हेलो दोस्तों, प्रीव्यू क्लास में वर्ड चला था इंटरफेस। आज हम भी थोड़ा सा इंटरफेस में और रह गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस पहले जान लेते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल का तो सारा यहाँ तक हमने बता दिया है, प्रिंट शेयर। और यहाँ पे जाते हैं इन्फो में, थोड़ा इसमें जानकारी ले लेते हैं। इन्फो में यहाँ पे दिया है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, एम्प्टी विथ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे 1 2 3 मान लीजिए हम पासवर्ड लगा दिया कीबोर्ड से, फिर से री इंटर पूछ रहा है 1 2 3, जैसे ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे ये पासवर्ड लग गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। बीजू इंडिया में हमने जैसे सेव कर लिया, तो एक बना था बीजू इंडिया, फिर से अभी दूसरे नाम से हम एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया बीजू इंडिया करके। ऐसे इसे हम सेव कर लेते हैं, फिर इसे हम क्लोज कर लेते हैं। फिर हम अपने फोल्डर में जाएंगे और बीजू इंडिया का फोल्डर हम ओपन कर लिए। इस नाम से आज हमने सेव किया था, इसको जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये पासवर्ड पूछता है 1 2 3। अब यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखिए हमारा ये खुल गया। अब इसमें है कि कुछ जैसे हमने कुछ टाइप कर लिया यहाँ पे RAND रैंड, ये हमारा टाइप हो गया पैराग्राफ। कुछ ही सेकंडों में टाइप करने के लिए, पैराग्राफ ऑटोमेटिक टाइप करने के लिए हमने RAND राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज, इस तरह का हमने एक फार्मूला लिखा छोटा सा, इक्वल RAND रैंड राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज, और देन उसके बाद इंटर। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 पैराग्राफ अपने आप ऑटोमेटिक लिख देता है। फिर हम यहाँ न्यू पे जाएंगे, न्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखते हैं। अगर फिर से हमको न्यू कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है तो फिर से हम एक यहाँ पे न्यू ले सकते हैं। अब देखिए हमारा टास्क बार पे अब जैसे यहाँ पे आइकन पे क्लिक करते हैं वर्ड के, तो यहाँ पे एक मेरा पहला वो लिखा हुआ है, जो नया लिए है वो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर से ओपन से मतलब जो पहले पीछे हमने किया था वो, तो प्रीव्यू क्लास में तो ये चल ही चुका है। प्रिंट एरिया में अब यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रिंट एरिया ये तो डॉक्यूमेंट 1 का है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जाएंगे प्रिंट, तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं हम अपना, जो भी प्रिंटर होगा यहाँ पे उससे हम ले सकते हैं। अब यहाँ होम टैब में यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये होम टैब का रिबन है, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, कट और पेस्ट। तो जैसे ही अगर हम कोई सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक पैराग्राफ, तो यहाँ पे कॉपी और कट का यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे कंट्रोल-C से, तो ये कॉपी हो गया। फिर उसके बाद पेस्ट वाला भी हाईलाइट हो गया। ये उसको चाहे तो हम यहाँ भी हम अपने यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए वो पेस्ट हो गया। कट का मतलब होता है कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह चिपकाना। पेस्ट मतलब चिपकाना होता है। कंट्रोल-X से या कट बटन यहाँ पर कट करते हैं, और फिर हमको यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे रखना है, तो हम फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से देखिए पेस्ट हो गया। अब इसमें दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर, एक हो गया, कॉपी हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया। फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम लोग समझते हैं। फॉर्मेट पेंटर, मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, उसको हमने फॉर्मेटिंग किया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग उसमें, तो टेक्स्ट में जैसे हमने इसको टेक्स्ट चेंज कर लिया, ब्लैक ले लिया, इसको हमने बड़ा कर दिया,
यहाँ से टेक्स्ट बड़ा होता है या फिर आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में हम यहाँ पे इफेक्ट सारे दे देते हैं इस तरह के। फिर उसको टेक्स्ट को हम कलर कर लेते हैं। पहले इस तरह का हमने एक स्टाइल बना दिया है, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर दिया है। टेक्स्ट में जो भी हम कलर या इफेक्ट शेडो लगाते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसी तरह का सेम हमको उतना करना ना पड़े, इसको हम करना चाहें तो जैसे ही अगर हम करते हैं तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे जितना भी एरिया आप सेलेक्ट करिए, चाहे एक ही आप करिए या पूरा कर लीजिए। हम एक ही शब्द को कर लेते हैं इसको। फिर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। देखिए पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। फिर हमको जिसको करना है इसके जैसा सेम उसी को सेलेक्ट करेंगे, चाहे जितना सेलेक्ट करेंगे सारे के सारे उसके जैसा हो जाएगा। देखिए ये हो गया सेम। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मेट पेंटर का टूल का प्रयोग होता है। अब फिर से चले आते हैं अगले सेक्शन में। यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉन्ट का, ये सारा फॉन्ट का है आपका। तो यहाँ से दिया हुआ टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से हम अपना टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं जैसा चाहिए हमको उस तरह से। फिर यहाँ पे उसकी साइज दिया हुआ है, ये साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और इससे छोटा कर सकते हैं। फिर ये दिया हुआ है केस है, चेंज केस। तो चेंज केस में यहाँ पे जो भी अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस, यहाँ से जो भी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप के बाद हमारा यहाँ पे फिर से पहला शब्द जो कैपिटल हो गया है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको सेंटेंस केस बोलते हैं। सेंटेंस केस। और फिर उसके बाद आइए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे लोअर केस। लोअर केस से ये होता है कि सारे के सारे जितने लेटर होंगे सारे के सारे आपका लोअर में दिखेंगे। ये सब लोअर में हो गया, सब स्मॉल लेटर। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे और केस में जाएंगे, फिर अपर केस। अपर केस से हो सारे के सारे जो लेटर हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सारे के सारे लेटर ये कैपिटल हो गए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, सारे के सारे लेटर ये कैपिटल हो गए। इसको शायद तो हम बढ़ा भी सकते हैं। अब दिया हुआ है तीसरा, क्या दिया हुआ है, कैपिटल ईच वर्ड, माना हर एक शब्द का पहला अक्षर जो है कैपिटल हो जाएगा। अब देखिए हर एक शब्द का थीम एंड स्टाइल आल्सो हेल्प, ये सब सारी जो है हर एक शब्द का लेटर जो है कैपिटल हो गया है। अब यहाँ पे टूगल किस दिया हुआ है, ये इस तरह का कभी भी आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है। तो टाइपिंग जो भी होता है तो हम इस केस में चले जाते हैं, ये टूगल केस। ठीक है, इसमें ये होता है कि पहला अक्षर आपका स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर से अगर फिर यहाँ पे देखें ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जितना भी हमने फॉर्मेटिंग किया है यहाँ पे, चाहे इसको चेंज किया है या फिर इसमें कलर ग्रेडियंट जो भी हमने लगा रखा है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएंगे। तो हम कंट्रोल ए कर लेते हैं और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसको कर दिया, ये फॉर्मेटिंग हो गया। पर ये जो है हमारा ये इसी तरह से रहा, इसको सेंटेंस केस में कर लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए टेक्स्ट को बोल्ड करना है। अगर मान लीजिए इसको बोल्ड करना है तो इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए ये बोल्ड हो गया, इससे हम बड़ा कर सकते हैं। इटालियन करना हो तो फिर से यहाँ पे आई प्रेस कर लिया, ठीक है। अंडरलाइन, यहाँ से अंडरलाइन हो गया।
जितने एरिया का हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उतना ही हमारा ये काम करेगा। जैसे अंडरलाइन में यहाँ पे डबल लाइन दिया हुआ है, फिर थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है इसका, फिर डॉटेड डॉटेड में आया है, फिर डॉटेड लंबा वाला इस तरह से आया है, एक डॉट है, फिर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है लाइन। तो जैसा चाहिए जिग-जैग लाइन दिया हुआ है, आपको जिस तरह का अंडरलाइन लगाना है आप लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर हम इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। फिर इटालियन पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ से ये हट जाता है। बोल्ड पे भी जैसे ही हमने किया वो हट गया। और फिर बोल्ड करना है, बोल्ड हटाना है तो हटा सकते हैं। मान लीजिए इतना ही ध्यान देना होता है कि मान लीजिए हमने इस लेटर को बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब हमको नॉर्मल लेटर लिखना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो बोल्ड ही लिखेगा। इसको क्योंकि ऑफ कर देना है, इसे ऑफ कर दिया, अब ये नॉर्मल लेटर लिखेगा। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, बीच में जो लाइन आती है टेक्स्ट, अब x2 और यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हम साइंस में लगा सकते हैं। जो भी साइंस के जो भी अगर कोई टेक्स्ट लिखता है इस प्रकार के, जैसे कोई फार्मूला भी लिख सकते हैं, H2 इस तरह से HO2, तो इस पे पहले क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे हम बंद कर लिए, फिर से लिखना है CHO, फिर उसके बाद अगर फिर से यहाँ पे 2 देना है तो 2 दे सकते हैं, ठीक है। फिर से इसे क्लोज कर लेंगे। अगर ये 5 का होल स्क्वायर लिखना है तो 5 प्रेस करेंगे और फिर से यहाँ पे स्क्वायर वाले को प्रेस करेंगे और यहाँ 2 करेंगे। इसी तरह से फिर से बंद कर देंगे इसको। अब फर्स्ट लिखना है तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे फिर से होल स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और TH फर्स्ट, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो यहाँ से जिस तरह से करना है, ग्रीन करना है, फिर इसे आपको येलो करना है, जैसा भी आप टेक्स्ट को हाईलाइट कीजिए। अब यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग, अब जैसे आप इसको करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारा जो है हट जाएगा, पर यहाँ पे जो है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर नहीं हटता। इसको हटाने के लिए फिर से हमें टेक्स्ट हाईलाइट के ही बटन पे जाना होगा, उसको नो करना होगा, नो कलर। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, इसके ऑप्शन में नो कलर करेंगे, अब ये हट गया। इस लाइन को भी हटाना होगा तो हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, ये हट जाएगा। टेक्स्ट को कलर करने के लिए फिर से हम यहाँ पे, ये टेक्स्ट के ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट के लिए हम चले जाएंगे। इसको जैसा आपको कलर चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके हम कलर के ऑप्शन में जाके कलर मोर कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह का, फिर ओके कर देंगे, फिर आपका ये कलर इस तरह का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ ये फॉन्ट का सारा हो गया। अब यहाँ पे पैराग्राफ के सेक्शन में आते हैं। इससे पहले हम कुछ यहाँ से सारे टेक्स्ट को हटा लेते हैं। इंडिया कुछ यहाँ पे सभी लिख लेते हैं। अब इसे हम दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने पेज को नॉर्मल में लाते हैं और इसको हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ से मैं एक ही बार में यहाँ तक से, यहाँ से भी वो बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ इसको बोल्ड कर लिया। अब हमारा यहाँ पे राइट साइड में है ये
लेफ्ट साइड में अगर इसको करना है टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे करेंगे, राइट साइड में करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आ गया। फिर से अगर लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट साइड में। सेंटर में आपको करना है तो आप यहाँ सेंटर पे क्लिक करेंगे। फिर राइट साइड में इधर ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, और ये बराबर यहाँ पे सारी कई 2-3 लाइनें अगर होगी, मान लो यहाँ पे कुछ लाइनें लिख रखे हैं तो इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट और यहाँ पे सेंटर में करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। फिर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे बुलेट दिया हुआ है। बुलेट में भी आप ये सारे, जैसा आपको बुलेट चाहिए ये इस तरह का पहले से ये लगा हुआ है। अगर इस तरह का आपको बुलेट लगाना है तो आप यहाँ से बुलेट लगा सकते हैं, या फिर अपना कोई पिक्चर आप लगाना चाहते हैं बुलेट में कोई और, तो यहाँ पे चलता है, यहाँ पे न्यू, डिफाइन न्यू बुलेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको सिंबल चाहिए तो यहाँ से सिंबल पे क्लिक करेंगे। इस तरह का सिंबल आप यहाँ से ले सकते हैं। और भी आपको चेंज करना होगा तो आप यहाँ से जाके आप इस वर्जन ले सकते हैं। इस फॉन्ट का भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इस फॉन्ट में भी आपको इस तरह के मिलेंगे। इस फॉन्ट के अंदर भी अगर हम चलते हैं जनरल प्रोडक्शन पे इस तरह से, तो आप टेक्स्ट को यहाँ से चेंज करके देखिए और यहाँ पे सारे मतलब मिल जाएंगे। अगर हिंदी में इस तरह का चाहिए तो यहाँ पे हिंदी में आ जाता है। लाइन स्पेशल, जनरल, इस तरह से भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे सारे से। तो इस तरह का फिर चाहिए तो ओके कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे ओके करेंगे, ये आ गया। फिर मान लीजिए कोई और हमें चाहिए तो फिर से जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट। अब यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अपने कंप्यूटर में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से कोई सा भी अगर इमेज होगा तो हम अपना इमेज यहाँ से ला सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जाएंगे और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ से कोई से पिक्चर यहाँ पे जाते हैं। जैसे पिक्चर हमने यहाँ पे शंकर जी का लगा रखा है तो इंसर्ट करेंगे, फिर से ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पिक्चर आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा तो आप बड़ा कर लीजिए। यहाँ से इस तरह से देखिए बुलेट ये लग गया। और फिर दूसरे सेक्शन में अगर आपको इस तरह का बुलेट अगर लगाना होगा 1 2 3 तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, या रोमन अंक में यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर ABCD लिखा हुआ है कैपिटल में या फिर स्मॉल में। फिर इस तरह से ABCD लिखा हुआ फिर डॉटेड करके दिया हुआ है, फिर रोमन अंक में यहाँ पे डॉटेड लगा रखा है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर से अगर मान लीजिए हमको इसी तरह से और इसमें जाना है थर्ड वाला में, यहाँ पे सारे ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं 1 2 3, फिर ABCD इस तरह का भी लगा सकते हैं। हेडिंग का भी सब हेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा लिया और फिर से इसको हमने एक लाइन इंटर किया यहाँ पे तो दूसरा आ गया। थोड़ा सा हम इसे जो है छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जैसे ही अगर हम टाइप करेंगे तो पहले हेडिंग का हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइप बटन दबाएंगे तो पहले का पहला यहाँ पे आ गया। फिर से इंटर करेंगे, यहाँ पे पहले का दूसरा, दूसरे के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो फिर से इंटर कीजिए और टाइप बटन दबाइए। अब देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यहाँ पे आ गया। फिर इंटर करेंगे, फिर से दूसरे के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो इसके हेडिंग के बारे में लिखना है तो फिर से टैब बटन दबाएंगे, कीबोर्ड का टैब बटन दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, इस तरह से सब हेडिंग आपका आता है। फिर से वापस अगर जाने के लिए हमको चाहिए तो फिर से यहाँ पे 2 बार टैब बटन दबाएंगे, फिर से उसके बाद बैक स्पेस का बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरे, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था, अभी उसके बाद दूसरा आ गया।
फिर इंटर करेंगे, फिर से दूसरा कुछ यहाँ पे सब लिख सकते हैं। तीसरे के बारे में कुछ लिखना है तो फिर से टाइप बटन दबाएंगे, तीसरे का पहला आ गया, फिर से यहाँ पे करेंगे, तीसरे का दूसरा आ गया। अगर दूसरे का इसके बारे में अगर कुछ आपको लिखना है तो फिर से टाइप बटन दबाएंगे। इस तरह से हम करके यहाँ पे ये सारे बुलेट लगा सकते हैं। तो बुलेट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक और, यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग। ये जो पैराग्राफ यहाँ पे स्पेसिंग है, यहाँ पे इसको कम करने के लिए कंट्रोल ए करेंगे और हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से अगर हमको लिखना है तो हम थोड़ा सा जाते हैं, यहाँ पे इक्वल लिखते हैं और RAND राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ पे पैराग्राफ के स्पेस, यहाँ से एक पैराग्राफ होता है ये, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ दूसरा। तो इसे हम को कम बेसी करने के लिए यहाँ पे स्पेसिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे करते हैं 2 करते हैं तो इतने लाइन, इन सारे लाइनों के बीच में इतना ये मतलब गैप हो रहा है, दूर दूर हो रहा है। हम चाहे तो 1 पे भी रख सकते हैं यहाँ पे, और पास में हो गया। और ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2.5 3। अब इस तरह से ये पैराग्राफ के नीचे होता है। और भी आप लोगों को इसमें और भी कम करना होगा तो हम चले जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ बिफोर और आफ्टर। तो आफ्टर ये हो गया, इस लाइन से लेके जो नीचे दिया हुआ है आफ्टर हो गया। बिफोर इसके ऊपर, तो ऊपर वाला 0 है। अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो देखिए ये बढ़ रहा है। यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ है, पर यहाँ से भी हो रहा है काम। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, और यहाँ भी आ रहा है। जो हमारा ये सिलेक्शन है ये इसका बिफोर है, ये लाइन के ऊपर का बिफोर है। ये ऑलरेडी इतना स्पेस था। तो इस तरह से हम कम बेसी कर सकते हैं। फिर से अगर इसको कम करना है तो और हम कम कर सकते हैं। देखिए एकदम 0 0 कर दिया तो एकदम ये सटा सटा हुआ आ रहा है। तो नॉर्मली हम इसको रखते हैं 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने यहाँ पे चले आए। फिर उसके बाद यहाँ पे अब इसका थोड़ा सा पैराग्राफ का हम कवर कर लेते हैं। इंडेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंडेंट यहाँ पे राइट साइड में करना है तो इसको देखिए राइट साइड में हमारा एक पैराग्राफ चला जाता है। लेफ्ट साइड में करना होगा तो इधर हम फिर से लेफ्ट वाले को बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये इंडेंट का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है शेडिंग। तो शेडिंग के लिए अब यहाँ पे एक लाइन हम करें चाहे यहाँ पे, तो ये पूरी ही लाइन लेता है शेडिंग। यहाँ पे जैसे जितना टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ये ले लेता है। यहाँ पे शेडिंग आ गया, एक हाइलाइटर की ही जैसा है, पर ये हाइलाइटर नहीं है। यहाँ पे कलर शेडिंग आप कर सकते हैं। एक लाइन को आपको करना है तो यहाँ से भी सेलेक्ट करके आप यहाँ से शेडिंग कलर कर सकते हैं। अब इसे क्लियर फॉर्मेटिंग से अगर हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ये हट जाता है। पर आउटलाइन जो है क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं हटता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बॉर्डर। ये बॉर्डर पे हम कर सकते हैं, टॉप है तो टॉप में आएगा, टॉप में लग गया। फिर से अगर हम सेलेक्ट करके यहाँ पे करना चाहते हैं बॉटम, तो यहाँ बॉटम नीचे आ गया। फिर से सेलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में दिया हुआ है। देखिए अगर लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लग जाता है, राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड में लग जाएगा। तो इस तरह से ये बॉर्डर काम कर रहा है। नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा पूरा। ऑल बॉर्डर करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर पूरा एक ही बार में आउटसाइड में हो जाएगा वर्ड। जैसे ही आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो आउटसाइड बॉर्डर लग गया हमारा।
ऑल बॉर्डर पूरा का पूरे यहाँ पे, जैसे कोई यहाँ पे बीच में स्पेसिंग अगर रहता है तो यहाँ पे लगता है, टेबल अगर बना रहेगा पहले से तो यहाँ पे लग जाता है ऑल बॉर्डर का भी, नो बॉर्डर। इसे अगर हम जाके ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे में काम करता है, टेक्स्ट कहीं जो लिखे रहते हैं, तो इस तरह से काम करो। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ टेबल, तो यहाँ से टेबल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ड्रॉ करना है और यहाँ से इस तरह से लाइन खींचनी है, फिर यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करना है, फिर आपको यहाँ से इस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम चलेंगे यहाँ पे टेबल का जितना है यहाँ से सारे जो है बढ़ाना घटाना, फिर एरेंज करना मोटा पतला, तो हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। इस तरह से करिए, जितना लाइन आपको देना है यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं।